नारायण, जय श्री हरि। आपको आज का विषय थोड़ा सा अजीब लगे क्योंकि आप विज्ञान के उस आयाम से गुजर रहे हैं जहां पर विज्ञान का जन्म हो रहा है। उस विज्ञान का जन्म जिसे आज विज्ञान आप मानते हैं। मेरी निगाह में विज्ञान अभी बहुत छोटी अवस्था में है। हो सकता है मेरी बात पर हंसी आ रही हो, अच्छी बात है, आपका खून बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि विज्ञान के आरंभ के उस दौर से आप गुजर रहे हैं जब बहुत जल्दी विज्ञान के अनंत ऊंचाइयों को आप समझ पाएंगे, उन ऊंचाइयों को भी जान पाएंगे जिन्हें मेरा विज्ञान पराविज्ञान कहता है। वैदिक युग से ही विज्ञान का जन्म हो चुका है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इस धरती पर जीवन एक बार नहीं हुआ, सैकड़ों बार हुआ है। हजारों हजारों साल के लिए धरती बर्फ में दबी रही, ऐसा भी आज का विज्ञान मानता है। हमारे यहाँ पुराणों में भी आपको प्रलय की चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर मेरा मन कई दिनों से बात करने के लिए आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। मेरी मेन कारण यह है कि आज मैं जो बात कह रहा हूं, हो सकता है आज आपकी समझ में ना आए, हो सकता है कि विज्ञान उस आयाम तक पहुंचे और इन बातों को समझ पाए। हम विक्रम संवत 2078 में जी रहे हैं और 1632 में तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी या जो हनुमान चालीसा लिखी, हम आज तक उसे भी नहीं समझ पाए और ना ही हम समझने का प्रयास करना चाहते हैं। जब हम फंस जाते हैं ना, तब हम पुराणों में, वेदों में इन चीजों को ढूंढते हैं। अभी कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर एक खबर बड़ी चल रही है कि नासा ने मार्कंडे पुराण इत्यादियों को नासा में बुलाने का और उन पर रिसर्च करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से विमान की जो चर्चा वहां आई है, वे जानना चाहते थे कि क्या है। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हमारा पराविज्ञान, वैदिक विज्ञान है, वह इस धरती के जन्म से भी पहले का जन्मा है। क्योंकि आज का विज्ञान माने ना माने, जो हमारा टाइटल है कि हम प्रवासी हैं, हम प्रवासी हैं, इस धरती के वासी तो है ही नहीं। आने वाले समय में ये निश्चित हो जाएगा, विज्ञान इस चीज तक खोज करेगा कि हम प्रवासी हैं, हम परजीवी हैं। और अगर हम इंग्लिश भाषा के शब्दों का प्रयोग करें तो हम एलियन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इसी पर चर्चा आज करेंगे और सबसे पहले 2-4 लोग लाइव और हो जाएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। असल में क्या है कि आजकल लोगों को अभी फिलहाल और भारत में विशेष रूप से ऐसी चीजें पसंद ही नहीं आती और पसंद आएगी भी कैसे, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस भीड़ बनाने पे है, इस धरती का नाश करने पे, पॉल्यूशन करने पे है। और हम नए नए प्रदूषण ढूंढ रहे हैं। अभी तक हमने जल प्रदूषण सुना था, प्रदूषण सुना था, फिर हमने जल प्रदूषण के बाद वायु प्रदूषण भी देख लिया, भूमि का प्रदूषण भी देख रहे हैं, पेड़ों की कटाई भी देख रहे हैं और आज नेट के जमाने में एक नया प्रदूषण और आया है, हमारे संयम की हत्या, हमारे धैर्य की हत्या। और वो सब, उस प्रदूषण को हम लोग विचारों के प्रदूषण कह सकते हैं। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं
जब हम पिछले 1400 सालों में विचारिक प्रदूषण से गुजर रहे हैं। आजकल हमारे विचार भी प्रदूषित हैं। पिछले कई सालों में देखें, गणना न करें, संख्या से परे, केवल और केवल धरती की जनसंख्या बढ़ाने के अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इंसान कैसे संपन्न होगा, क्या खाएगा और क्या पहनेगा, अच्छा खाए अच्छा पहने, इसी में हम आजकल क्या हमने अपना जीवन बिता दिया है। इसके अलावा हमने कोई खोज नहीं की है। मेरा फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम करने का तात्पर्य यह है कि अगर ब्रह्मांड के किसी कोने में ये आवाज निरंतर जीवित रहेगी तो विज्ञान के लिए मेरी बातें आने वाले समय में तुलसी बाबा की कही गई रामचरित्र मानस की बातों की तरह या हनुमान चालीसा में कही गई बातों की तरह कुछ सार्थक हो पाएंगे। और निश्चित है, ना तो ध्वनि मरती है, ना विचार मरते हैं। शरीर बढ़ता है और एक विचार दूसरे विचारों की तरह दूसरे शरीर में वास कर जाते हैं। आज पंचांग के बाद में बने रहिएगा। कुछ ऐसी बातें जो निरंतर हमारे आसपास घट रही हैं, परंतु हम उससे अनभिज्ञ हैं। कारण क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें उलझा देता है। राम राम, सोचने पर विचार करना होगा। या तो आप लोग उन लोगों की तरह हैं जिन्होंने अपने हाथों में पत्थर ले रखे हैं और निश्चय यही धारणा बना रखी है कि जब तुम्हें कोई जागृत करने का काम करेगा तो तुम्हें उसे पत्थर ही मारना है। अब वो पत्थर चाहे ठोस पत्थर हो या विचारों का पत्थर हो, केवल आपको उछालना आना चाहिए। आपका काम यही है और यही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर यही काम आपसे कराता है कि जब आपको कोई जागृत करने लगे तो आपको उसे पत्थर ही मारना है। कारण क्योंकि वह आपकी सोच से आगे की सोच रखता है। जिसने कहा धरती गोल है, उसे भी इंसान ने पत्थर मार मार के मार दिया। बाद में आज हम ये मानते हैं कि धरती गोल है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि सही मायने में इंसान के लिए ये सही है, हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म पर आघात है, तो हमने उसे भी पत्थर मारना आरंभ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने जो विचार हमें दिए, उन विचारों को हमने अपने बौद्धिक स्तर में रखने के बजाय हमने उन लोगों को अपने बौद्धिक स्तर में रख लिया। कृष्ण ने हमें क्या कहा, राम ने हमें क्या कहा, हम उन पर विचार नहीं करते, हम उन विचारों पर अमल नहीं करते। हम करते हैं तो उन पर अमल करते हैं। हम कृष्ण पर अमल करते हैं। अमल करने का तात्पर्य कि हमने उन्हें हीरो मान लिया। अब हमने उनको, उनके विचारों को कहने का तरीका ना करके हमने उनको बुद्ध रूप में पूजना आरंभ कर दिया। महावीर हो या फिर बौद्ध हो, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम मोहम्मद को माने, अल्लाह को माने, अपने भीतर झांक कर देखिए, हमने केवल उनके विचारों को त्याग दिया और उनको मूर्ति रूप में बना लिया है। चाहे इस्लाम ही क्यों ना हो, जब हम किसी के साकार रूप को मान लेते हैं तो वह स्वतः अपने आप में मूर्ति पूजा ही हो जाती है। हम चाहे कितना भी इस बात को मान ले कि सही मायने में हम लोग निराकार को मानते हैं, परंतु आप मूर्ख हैं, आप कभी भी निराकार को नहीं मानते हैं, क्योंकि आप उनके विचारों को अपने विचारों में मर्ज कर लेते हैं, उन्हें मिला लेते हैं और उन विचारों को अशुद्ध कर देते हैं। और उन विचारों को अशुद्ध करके हम निश्चय ही पाप के भागी बनते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। हम संपन्न हैं। हम इस धरती पर जब पैदा हुए हैं, इस शरीर में पूरी तरह से हमें संपन्नता दी हुई है। इस शरीर को व्यर्थ मत समझिएगा। रोज पंचांग पर चर्चा करता हूं, रोज राशिफल पर भी चर्चा करता हूं, रोज आपको मूर्ख बनाना का भी प्रयास करता हूं और आपको जागृत करने का भी प्रयास डेली रखता हूं।
और आपके हाथ में जो पत्थर है उन पत्थरों को आप उछालने से बाज नहीं आने वाले। क्योंकि आप कहीं ना कहीं तकियानूसी समाज के अंदर रहकर और केवल अपने आप में जीने की बजाय अपने गलत धारणों में जीना चाहते हैं। आप कृष्ण को मानते ही नहीं और मानना चाहते ही नहीं। आप राम को मानना चाहते ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो राम की पूजा तो करते हैं परंतु राम के विचारों से कभी सहमत हो ही नहीं सकते। अगर राम के विचारों से सहमत होते तो राम कथा में बताए गए प्रत्येक कार्य के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते। अपने पिता के आदेश पर वह अपने घर को छोड़ देते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो राम को मानते हैं और राम पर अमल करते हैं, अपने हृदय पर हाथ रख के कहना। कितने ऐसे लोग हैं, सनातनी गंगा में इतने लोग जीवित हैं, 1.25 करोड़ से ऊपर हम लोगों के हैं। पूरे विश्व में अगर हम हिंदुओं की संख्या नाप लेना तो करोड़ों हैं। पर कितने ऐसे लोग हैं केवल और केवल श्री कृष्ण और श्री राम को, महावीर को, बौद्ध को, अल्लाह को और यहां तक कि सबको हमने एक साकार रूप दे दिया है और इस साकार रूप में उनके विचार कहीं से कहीं तक मर्ज नहीं किए हैं। किस धर्म ने कहा है आपस में लड़ो और किस धर्म ने कहा है कि अपनी संख्या बढ़ाओ? एक व्यक्ति इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाता है, वो व्यक्ति उस धर्म से नाराज है, मैं इस धर्म से नाराज हूं, फलाना उस। हर कोई अपने अपने से नाराज है। कोई अपने परिवारों से नाराज है, वो अपने परिवार को छोड़कर अलग चला जाता है, कोई अपने धर्म को छोड़। तो धर्म बदलना क्या सही मायने में इन चीजों का समाधान है? अगर ईश्वर ने तुम्हें धर्म परिवर्तन ही कराना होता, परिवार परिवर्तन ही कराना होता तो इंसान क्यों बनाता? हमारे शरीर में बहुत कुछ ऐसा है, ये जो शरीर है ना, यह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। इसका मस्तिष्क जो है अपने आप में ड्राइवर जो है सारे काम अपने संपन्न करा लेता है। परंतु कारण क्या है कि हम निर्भय नहीं है, हम निर्भर हो गए हैं। इसलिए विद्वानों ने हमेशा ही कहा है, हमें नहीं चिंता उसे चिंता हमारी, और हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। जिस दिन ये भावना पैदा हो जाती तो शायद आपका शरीर भी नहीं मरता। मैं हमेशा कहता हूं कि हम अपनी बुद्धि का मात्र और मात्र 3-4% इस्तेमाल कर पाते हैं। हम ब्रह्मांड की खोज करना चाहते हैं, हम समुद्र की गहराइयों की खोज करना चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, परंतु आज तक हम अपने बुद्धि को ही नहीं जान पाए और बात करते हैं हम ब्रह्मांड की खोज की। तुम्हारे वेद इस धरती के नहीं है, तुम इस धरती के नहीं हो, तुम प्रवासी हो, तुम परजीवी हो, और इंग्लिश भाषा में कहें तो तुम ही एलियन हो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि तुम्हारा शरीर यही रह जाता है और तुम्हारे शरीर में फंसा हुआ जीव इस शरीर को छोड़कर जाने कहां की यात्रा कर लेता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, जिसे तुम आत्मा कहते हो। विज्ञान उसे आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि विज्ञान अपने जीवन के प्रथम दौर पे है, अभी जन्म हुआ है विज्ञान का। जिस विज्ञान पर तुम जी रहे हो, जिस विज्ञान पर तुम विश्वास कर रहे हो, पर क्या है कि तुम्हारे हाथों में पत्थर है और वो पत्थर अलग अलग स्वरूप का है। हो सकता है तुम उस पत्थर पर को उछालने की तैयारी में बैठे हो। जब भी कोई तुम्हें जागृत करेगा तुम वो पत्थर भावनाओं के रूप में उस पर उछालोगे ही, उसे पागल कहोगे ही, और मैं पागल हूं। तुम्हारे कहने से पहले मैं खुद को खुद ही कह लेता हूं कि मैं पागल हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर पर कदम बढ़ाया है। ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति पागल ही होता है। हमें नहीं चिंता उसे चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है। मैं पागल हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आप थोड़ा सा बीमार होते हैं तो डॉक्टर को ढूंढते हैं ना। आने वाले समय में आपका विज्ञान आपको बताएगा कि आपके शरीर के अंदर आपका डीएनए और आपके शरीर में बहुत कुछ ऐसा है जो अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा अपने आप को स्वयं ठीक कर सकता है। पर विज्ञान इस बात को कहता है, वेद इसको कहते हैं। पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मर चुका है, आपका आत्मविश्वास मर चुका है। आपको अपने आप से अधिक उस डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है जहां चीट फाड़ करने पहुंच जाते हैं।
आज का विज्ञान अपने जीवन के प्रथम दौर पर होते हुए भी यह समझ गया कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे तंतु हैं जो अपने शरीर का निर्माण और स्वयं उसको ठीक करने की ताकत रखते हैं। परंतु जिस दिन आपका आत्मविश्वास मर जाता है, वह शरीर आपका ठीक होने के बजाय खराब होने लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपके शरीर को मारने लगती है। हमारा मस्तिष्क, जब आज का विज्ञान कहता है, अगर आप सीटी स्कैन करके देखिए, आप गुस्से में होते हैं तो उसके अंदर अलग तरह की तरंगे पैदा होती हैं, आप प्रसन्न होते हैं अलग तरह की तरंगे पैदा होती हैं। तो सीटी स्कैन तो ऐसा ही मानता है। और ये जो तरंगों का बदलना ही है, ये हमारे सुख और दुख के कारणों के अनुसार ही पैदा होता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा क्या सिखाया है, आप गौर करके देखिए। आप कथाएं करते हैं, आप संकीर्तन करते हैं, और संकीर्तन करना और ये कथाओं को कहने के पीछे का तात्पर्य आपके बौद्धिक स्तर का सही मायने में शुद्धिकरण नहीं करना ही तो है कि आप जीवन में इतना थक चुके हैं, इतने ज्यादा प्रयास कर चुके हैं कि आपको सारे प्रयास जब निरर्थक लगते हैं तो आप इनका सहारा लेते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं, आपका मस्तिष्क आपका साथ नहीं देता, आप दुखी हैं, अपने शरीर से दुखी है, अपने व्यापार से दुखी है, और ये सारी चीजें हमने पैदा की हैं। और इसकी वजह से हमारा मस्तिष्क निरंतर और दुखी होना शुरू होता है, और यही धीरे धीरे हमारे रोग का कारण बनता है। हमारे शरीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि निरंतर अपना निर्माण खुद कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर फेल होने वाली किडनियां, चाहे हमारा हृदय भी क्यों ना हो, ये उसे अपने आप ठीक कर सकता है। हमारे मस्तिष्क में इतनी ताकत है, ये उसका पुनः निर्माण कर सकता है। यहां तक कि ये इसका अपने डीएनए को पुनः निर्माण करने की भी ताकत रखता है। जबकि मैंने कल आपको बताया था कि इस डीएनए के मरने के और इस डीएनए के कमजोर होने की वजह से शरीर मृत्यु की ओर चलता है, जिसे आप इंग्लिश भाषा में डीएनए कहते हैं। और ये डीएनए ही हमें बुजुर्ग बनाता है, ये डीएनए हमें वृद्ध करता है, ये डीएनए ही हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। सही मायने में मृत्यु नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बसा हुआ जीव तो तुरंत अपना स्थान को परिवर्तन करके दूसरी जगह चला जाता है, और ये मिट्टी यहीं की यहीं, और पानी अलग जगह, और वायु अलग जगह, और ये जितने तत्व हैं अलग अलग सम्मिलित होकर फिर से एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। और हमारे वेद इसी बात को तो कह रहे हैं। और तुम जिन पुराणों की बात कर रहे हो, जिन पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है, उनके लिखने वालों को तुम मूर्ख कहते हो। आज का विज्ञान यही बात कहेगा, तुम बड़े खुश होकर कहते हैं हाँ, नासा ने कहा है, अमेरिका ने कहा है। अरे कहां से कहा है? तुम्हारे पुराणों से, तुम्हारे वेदों से ही उन्होंने इन सार को ढूंढा है, और आज भी निरंतर उन पर खोज कर रहे हैं। और हमने उन किताबों को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा का एक माध्यम बना लिया है, खोज का विषय ही समाप्त कर दिया है। और जब तक वेदों पर खोज नहीं होगी, वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, वेदों पर रिसर्च किया और खोज कर उनमें से उपनिषद बनाए, और सहजता से तुम समझ पाओ रास्ते ढूंढे। परंतु हमने उन्हें पुस्तक मानकर उनका पठन और पाठन बंद कर दिया, और केवल उनकी आरती उतारना शुरू कर दी। हमने कृष्ण की आरती उतारना शुरू कर दी, हमने राम की आरती उतारना शुरू कर दी, हमने अल्लाह का आजान करना शुरू कर दिया। हम यीशु को, भले हमने यीशु को चर्च में स्थान दे दिया हो, परंतु हृदय में स्थान तो हम दे ही नहीं पाए किसी को। अगर हम हृदय में स्थान दे देते तो ये बौद्धिक स्तर जो है हमारा निश्चित अपने आप में शुद्ध हो जाता, और हम सही मायने में बुद्धि की माया जाल में फंसकर निरंतर माया में फंसते चले गए। यही बातें तो हमारे पुराण कहते हैं, और आज का विज्ञान भी तो वही कह रहा है कि आपका बुद्धि का सही स्तर होना, अगर निश्चित मान लीजिए, जब आपका बौद्धिक स्तर आपके कंट्रोल में रहता तो आप पागल हो जाते हैं। विज्ञान भी इसी बात को मानता है और पुराण भी इसी। परंतु होता क्या कि हमारे पुराणों ने अपने इस बुद्धि में फंसने वाले विकारों को दूर करने के लिए, शरीर के अंदर बचने वाले विकारों को दूर करने के लिए केवल यही कहा कि अपनी बुद्धि को आप निर्मल कर लीजिए, कहा है ना। और विज्ञान क्या कहता है? मेडिटेशन करो। जब आपका दिमाग परेशान हो जाता है, रातों को नींद नहीं आती, तो डॉक्टर आपको एक रात को सोने की नींद की गोली दे देता है ना। किस लिए देता है? क्या कहता है वो आपसे, एलोपैथी का डॉक्टर? रिलीफ कीजिए, आराम कीजिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे। जब हम कीर्तन करते हैं, अब ये म्यूजिक बज रहा है हल्का सा, जब भी मैं इस बांसुरी को सुनता हूं तो मेरे अंदर की तरंगे स्वतः जागृत होकर मेरे बाहर के विचारों को समाप्त कर देती हैं। ये संगीत का
एक अपना आयाम है और ये आयाम हमें अपने दिमाग के भीतर और गहराइयों में ले जाने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सही मायने में अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो केवल और केवल विज्ञान को जीवन में कुछ करना है तो केवल और केवल अपनी बुद्धि को समझने का प्रयास ही करना होगा। और जिस दिन आपने अपनी बुद्धि को समझ लिया, निश्चित आप पूरे ब्रह्मांड को समझ लेंगे। आपके लिए बड़ा सहज होगा। बाहर ढूंढने से बजाय अपने भीतर उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। आपको सब कुछ, मैं नासा से भी कह रहा हूं, जो कुछ ढूंढना है सब कुछ आपके पास है और उन सब प्रश्नों का जवाब आपको यहीं आपके पास मिल सकता है। वेद इस धरती के नहीं है, वेद भी कहीं और से आए हैं। पर अगर मैं ये बात कहूंगा तो हो सकता है कि एक अपवाद का विषय भी बनेगा। कोई व्यक्ति अपने हृदय पर लिख कर बता सकता है कि वेद कहां से आए। आखिर हम क्या कहते हैं, अनंत कोटि वर्षों से वेद धरती पर आए थे। वेद धरती पर नहीं आए, वेद वेदना से प्रकट हुए हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग लिखते हैं फेसबुक पर कि वेद पढ़ने से अच्छा अगर आप वेदना पढ़ लेते तो किसी इंसान के दुख दूर कर लेते। अरे मूर्ख भाई, वेद वेदना से प्रकट हुए हैं। जब तक वेदना और करुणा प्रकट नहीं होती, इस धरती पर आप भी प्रकट नहीं हो सकते। माता जब कोरोना में आती है ना, एक दर्द सहती है, तब एक के आप किसी चीज को पा ही नहीं सकते। बिना वेदना के कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए ये मूर्खों वाली बातें करना छोड़कर मेरी आपसे यही राय रहेगी कि एक केवल समझना है तो अपने मस्तिष्क को समझिए। यजुर्वेद में स्पष्ट आया है और यजुर्वेद के कुछ श्लोक अब देखिए। कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया, ऐसे ही मानते हैं लोग। और उन्होंने गीता कही। गीता कहां से कही, ये भी आपने सुना होगा कि 16 साल की उम्र में, मात्र 6 साल की उम्र में सारे वेद कंठस्थ कर लिए, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया। इसका मतलब पढ़ा ना उन्होंने वेद। भगवान होते, भगवान को क्या वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि ये जो हमारा मस्तिष्क है यही सर्वोपरि है। और यजुर्वेद कहता है, और यहां तक कि रुद्राभिषेक का प्रथम अध्याय भी स्पष्ट रूप से यही कहता है। पढ़कर देखो, क्योंकि आप जो रुद्राभिषेक कर्म करते हैं, आपके हाथ में क्या है कि एक ब्राह्मण देवता एक श्रृंगी थमा देता है और उसके बाद वो संस्कृत में उच्चारण करता है। 1 से लेकर सारे 8 अध्याय पानी के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है। आप अपने घर में पंडित जी दक्षिणा लेकर अपने घर में काम खत्म। आपने कभी उन पंडित जी से पूछा, पंडित जी आज आप इसे थोड़ा सा मेरी भाषा में समझाने का प्रयास कीजिएगा कि प्रथम अध्याय में क्या कहा गया है, दूसरे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में पल में वेदों ने बता दिया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। और पहले अध्याय में इस मन पर चर्चा की गई है कि बुद्धि को और मन को किस तरह से शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रवासी हैं, इस धरती के जीव नहीं है। क्योंकि धरती का जीव तो धरती पर ही रह जाता है और इसमें बसा हुआ कोई तत्व जो है, जिसे आप आत्मा कह लीजिए, और मेरी निगाह में वो जो भी है सर्वोपरि है, वो इस शरीर को छोड़कर कहीं और अपनी यात्रा, अनंत कोटि की यात्रा पर निकल जाता है। तो इसलिए वो प्रवासी है और आप भी प्रवासी हैं। केवल और केवल विज्ञान को चाहिए, सिर्फ इंसान की बुद्धि को समझ ले। जिस दिन इंसान की बुद्धि को समझ लेगा, किसी और चीज को समझने की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लाखों साल पहले भी इंसान बिना सर्जरी के रहा करता था। आने वाले समय में विज्ञान अपने उस आयाम तक पहुंचेगा, यह भी निश्चित है। जब विज्ञान अपने दूसरे, अभी प्रथम चरण में है, जब दूसरे चरण में आएगा, तब इंसान के भीतर यह समझ पाएगा कि बुद्धि के द्वारा कि वह स्वयं अपने शरीर को ठीक कर सकता है। केवल आदेश देने की आवश्यकता है। टेलोपैथी में आज भी आपने पढ़ा होगा, टेलोपैथी के द्वारा हम लोगों की रोगों को ठीक करते हैं, सुना होगा ना, आदेश देकर। ये टेलोपैथी क्या है? ये मस्तिष्क के द्वारा शरीर के उस अंग पर नियंत्रण करके उसका पुनः विकास करना, निर्माण करना ही टेलोपैथी है। केवल विज्ञान को इस दिमाग को समझना है, इस दिमाग को रीड करना है। यदि इस दिमाग को 4 से लेकर
आप 100 नहीं कर सकते। अगर आपने इसको 50 तक जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन समझ लीजिए कि आपने सारे ब्रह्मांड को कागज पर उतार लिया। आपके लिए सहज होगा। कारण क्या है कि हम, अब देखिए, हमारी धरती के लोगों ने शांति के नाम पर अलग अलग धर्म बनाए, पर आपस में फिर वही धर्म लड़ पड़ते हैं। क्यों? वो कहता मैं मुसलमान हूं, वो कहता मैं सिख हूं, वो कहता मैं ईसाई हूं। और सारे के सारे नाक एक जैसी, कान एक जैसी, आंखें एक जैसी, हाथ एक जैसे, सारे के सारे इंसान, फिर धर्म अलग क्यों? चलो तुमने धर्म भी अलग बना लिया, क्या अपने हृदय पे हाथ रखकर कहना कि क्या आपको अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास है? कितने % मुसलमानों को इस्लाम पर विश्वास है, और कितने ईसाई ऐसे हैं जिन्हें अपने धर्म पर विश्वास है? विश्वास उस दिन माना जाएगा जब आप अपने उन पूर्वजों की बातों पर अमल करेंगे, चलेंगे। उस ज्ञान पर चलना है, उस व्यक्ति पर नहीं चलना है। राम पर नहीं चलना है, राम की बातों पर चलना है। कृष्ण पर नहीं चलना है, कृष्ण ने जो बातें कही है ना, उन पर चलना है। पर हम उल्टे हैं, हम बातों पर विश्वास नहीं करते, हम उस व्यक्ति पर अपनी धारणा कर लेते हैं और एक अगरबत्ती जलाते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की पूजा मत कीजिए, पूजा करना भी ध्यान लगाना ही है, परंतु आपका ध्यान ही नहीं लगा और ध्यान भटक रहा है, तो ये मान लीजिए कि आप कृष्ण से भी दूर हैं और राम से भी दूर हैं, आप अपने अल्लाह से भी दूर हैं और अपने वाहिगुरु से भी दूर हैं। गुरुद्वारे गए आप, वहां जो है ग्रंथी अपना काम करते हैं और म्यूजिशियन तबला बजाते हैं और रागी राग छेड़कर आपके मस्तिष्क को शांत कर देता है। उस समय तक आपके जितने भी बाहरी विचार हैं पूरी तरह से शांत होकर अध्यात्म के भीतर आपका प्रवेश होता है और आपका मस्तिष्क जो है, जो चलायमान है ना, वो चलायमान मस्तिष्क धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यही प्रतिक्रिया ही विज्ञान है। और इसी प्रतिक्रिया को जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आपके लिए ब्रह्मांड को और परमात्मा को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बलिहारी डूबन रही रही किनारे बैठ। पर आपके हाथ में तो पत्थर है, क्योंकि आप खुदा के भी बाप होते हैं, क्योंकि इंसान है। बंदर को हल्दी की गांठ मिली, वो पंसारी हो गया। थोड़ा सा सुख आपको पागल कर देता है और आप सर्वोपरि हो जाते हैं, आप भगवान हो जाते हैं, आप खुदा हो जाते हैं। धर्म की 4 बातें आपको समझ में आ गई, आप समझते हैं कि इस धर्म को चलाने वाले ही हम हो गए। हम नहीं चलाएंगे तो ये धर्म चलेगा नहीं। आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं, आपकी औकात क्या है धर्म की रक्षा करने की? आप वो इंसान है जो स्वप्न मात्र की तरह थोड़े दिनों में इस शरीर को छोड़कर टापट बोल जाओगे, या तो आपको दफना दिया जाएगा या आपको जला दिया जाएगा। आप धर्म की रक्षा करेंगे? आप धर्म के बाप लगे हैं। जिसने ये धर्म बनाया है वो परमेश्वर है, वो स्वतः अपनी रक्षा करना जानता है। वो हंसता है आप पर, आपकी मूर्खता पर हंसता है वो। मेरे विचारों को हमेशा गांठ बांध के यदि आपने रख लिया। एक चीज और बता देता, विचार कहां से आते हैं? विचार किसी भाषा के मोहताज नहीं है। जिस दिन आप संगीत को सुनते हुए अपने ध्यान पर केंद्रित हो जाएंगे, ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने से शब्द तंत्र बनकर ध्वनि के माध्यम से आपके पास आएंगे। और यही वेद है। करुणा और वेदना ही नए शब्दों का और नए विचारों का निर्माण करता है। आपकी और मेरी कोई औकात ही नहीं कि आप एक शब्द भी कह पाए। दुनिया का एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति बता दीजिए जो एक नए शब्द और एक नए विचार को उत्पन्न कर सकता हो। है आप में क्षमता कोई नई बात कहने की? आप धर्म धुरंधर हो, आप कथाकार हो, आप रचयिता भी क्यों ना हो, आप मुझे दुनिया की ऐसी बात बता दीजिए जो पहले किसी ने कही ना हो। खोज करके देखे ना, वो आपको पहले से कहीं ना कहीं मिलेगी। मैं पिछले कई सालों से फेसबुक पर लिखता आया हूं, ये निश्चित लिखता हूं कि अगर किसी को कोई मेरी बात अच्छी लग रही है ना, वो उसे कॉपी कर ले। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट तो किसी के बाप का भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो कॉपी करने वाला तो हम तो कॉपी कर रहे हैं उस ईश्वर की।
जो बात मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं वेद में भी मिलेगी, जो बात मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपको पुराण में भी मिलेगी, वो बात आपको कुरान में भी मिलेगी और वो बाइबल में भी मिलेगी, और वही बात आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेगी। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो बात बुद्ध ने भी कही, वो बात महावीर भी कहेगा, वो बात आज आप भी कहेंगे और आने वाले हजारों सालों के बाद में भी कोई ना कोई जरूर कहेगा, कहता रहेगा। और विचार निरंतर घूमकर वहीं से वहीं आएंगे। इस दुनिया में कुछ भी आप घटेगा, कोई भी विचार नया आएगा, कोई भी नई फिल्म आएगी और आपको लगेगा कि वो आपका मनोरंजन कर रही है, परंतु ध्यान रखना नया कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं से घटा हुआ घूमकर फिर आपके पास वापस आ रहा है। केवल समझना है तो अपने बुद्धि को समझिए, अगर मानना है तो जिसको भी मान रहे हो ना उसके विचारों को मानिए। उसके विचारों को यदि आपने मान लिया तो आपका मस्तिष्क भी शुद्ध हो जाएगा और आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे।